लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 के बारे में, राइट। अभी हम लोग दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन। सो एलिमिनेशन रिएक्शन नाम से हम लोग को समझ में आ रहा है कि एक चीज़ को एलिमिनेट करके उसकी जगह दूसरा चीज़ ला रहे हैं, ठीक है। तो रिएजेंट क्या यूज़ होगा, ठीक है, अभी से दिमाग में बैठा लो, एल्कोहलिक KOH विथ हीट। ओके, व्हाट विल बी द रिएजेंट यूज्ड, एल्कोहलिक KOH विथ हीट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि एक हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन मतलब एक एल्केन के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज़ हैलो एल्केन, ठीक है। उसमें अगर हम लोग रिएजेंट अल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं विथ हीट तो हम लोग को मिल रहा है एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड मिल रहा है, प्लस HX यानी हाइड्रोजन के साथ एक है, ये क्या बोलते हैं उसको, हैलोजन मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल ये एक हैलो एल्केन है, एल्केन मतलब सारा सिंगल बॉन्ड्स है, हैलो मतलब हैलोजन अटैच्ड है, एक्स इज़ हैलोजन और ये सारा सिंगल बॉन्ड्स है, तो ये हैलो एल्केन है, ठीक है। तो ये हैलो एल्केन के साथ हम लोग जब KOH रिएजेंट डाल रहे हैं, अल्कोहलिक KOH, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है इथीन। इथीन मतलब डबल बॉन्ड कार्बन, इथ मतलब दो कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड मिल रहा है, प्लस KX प्लस H2O, वाटर भी निकल रहा है, ओके, KX भी मिल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे बॉन्ड टूटा, हम लोग ये चीज़ क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं कि जब एक बॉन्ड जो है वो टूटता है तो क्या होता है, दो एटम्स जुड़ जाता है, और जब दो एटम्स रिमूव हो जाता है तो एक बॉन्ड ऐड हो जाता है। यहाँ देखो एटम्स, यहाँ पे CH3 था, ये H है CH3 और ये CH2X है, तो H और X रिमूव हो गया, यहाँ आ गया, ठीक है, H और X रिमूव हो के यहाँ आ गया, तो दो एटम टूट गया, दो एटम रिमूव हो गया तो एक बॉन्ड जुड़ गया। अब यही बॉन्ड अगर हम लोग तोड़ देंगे, इसको अगर रिवर्स रिएक्शन की तरह देखें, ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है इथीन है, अगर इसको इथेन लिख दे, एक बॉन्ड तोड़ दें तो वापस से H और X आके इसके प्लेस में अपने प्लेस में जुड़ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ याद रखना, जब भी एक बॉन्ड ऐड होता है, जुड़ता है, तो दो एटम्स रिमूव हो जाता है, और जब भी एक बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, मतलब वो इन से इन बन जाता है, तब दो एटम्स ऐड हो जाता है। बॉन्ड टूट रहा है, दो एटम्स ऐड हो रहा है, बॉन्ड जुड़ रहा है, एक बॉन्ड ऐड हो रहा है, एक और लाइन बढ़ जा रहा है, तो एटम्स जो है वो क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ किस चीज़ को हम लोग एलिमिनेट किए, हम लोग क्या किए, क्या बोलते हैं, इथीन जो है वो बनाए और बाकी ये दो को हम लोग एलिमिनेट कर दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इन एलिमिनेशन रिएक्शन टू ग्रुप्स आर रिमूव फ्रॉम हैलो एल्केन्स, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, एक हैलोजन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन और हैलोजन को हम लोग एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। तो टू कैरी आउट एलिमिनेशन रिएक्शन अल्कोहलिक KOH एंड हीट इज़ यूज्ड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये है क्लोरो, और देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, क्लोरोप्रोपेन है, जैसे क्लोरोप्रोपेन में हम लोग अल्कोहलिक KOH डाले तो देखो एक हाइड्रोजन कहीं से भी रिमूव हो जाएगा, कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और क्लोरीन हट जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोग को, KCl मिलेगा और H2O निकल जाएगा, एंड देन इट बिकम्स प्रोपीन। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है, तुम लोग को रिएक्टेंट साइड में हैलो एल्केन दे दिया रहेगा, उसमें बस अल्कोहलिक KOH और हीट डाल के उसको एल्कीन बनाना है, प्लस वाटर निकालना है, ठीक है, और उसके साथ HX KX वट है वो, ठीक है। अब अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन क्या होता है, देखो जो कार्बन हैलो एल्केन के साथ मतलब हैलोजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन बोलते हैं। जैसे ये कार्बन है, ये क्लोरीन एक हैलोजन है, तो ये कार्बन हैलोजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये हो गया अल्फा कार्बन। जो कार्बन हैलोजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा रहता है दैट इज़ अल्फा कार्बन, और जो कार्बन अल्फा कार्बन का पड़ोसी है, मतलब उसके बगल में उसका नेबर है, जो कार्बन क्लोरीन से जुड़ा हुआ है और वो कार्बन उसका नेबर है, वो बीटा कार्बन हो गया, मतलब अल्फा कार्बन का ठीक बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, द नेबर ऑफ अल्फा कार्बन यू कैन से, ठीक है। अब ब्रोमोप्रोपेन के साथ एग्जाम्पल्स है, डिफरेंट चीज़ के साथ एग्जाम्पल्स है, यू कैन सी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन की। उससे पहले हम लोग बात करेंगे साइडजेफ रूल के बारे में। नाउ व्हाट डज दिस साइडजेफ रूल से, देखो साइडजेफ रूल ये बताता है हम लोग को कि हम लोग इसमें रिएक्शन किया, अल्कोहलिक KOH डाले, ये हम लोग को मिला मोर सब्सटीट्यूटेड और ये मिला हम लोग को लेस सब्सटीट्यूटेड। सो इन द अबव रिएक्शन इज गवर्न बाय साइडजेफ रूल विच स्टेट्स दैट डिहाइड्रोहैलोजिनेशन अकर्स इन सच अ वे दैट द मेजर प्रोडक्ट इज द हाईली सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। अच्छा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब हम लोग ये निकाल लें हाइड्रोजन, हेलो मतलब क्या, ये क्या बोलते हैं हैलोजन यानी क्लोरीन ब्रोमीन यही सब, डी मतलब निकाल रहे, हाइड्रोजन को भी निकाल रहे, हैलोजन को भी निकाल रहे, एलिमिनेट तो हम लोग वही कर रहे हैं ना। देखो ये रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट साइड में से हम लोग हाइड्रोजन और हैलोजन को ही तो एलिमिनेट कर रहे हैं, इसीलिए बोला है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो ये अबव रिएक्शन जो है वो साइडजेफ रूल से गवर्न हुआ है, फॉलो किया हुआ है साइडजेफ रूल को, जिसमें ये बोलता है कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन उस वे में अकर हुआ है जिसमें सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट जो है वही हाईली सब्सटीट्यूटेड वो है,
ठीक है, दिस इज साइड्स ऑफ प्रोडक्ट. मेजर सब्सटीट्यूटेड एल्केन इज़ द मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट इज़ द मेजर. ठीक है, अब रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन का हम लोग बात करेंगे, अल्काइल हैलाइड्स का बात करते हैं. अब देखो इसमें ये जो है, ये जो KCN AgCN और KNO AgNO है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये इसमें आने से पहले हम लोग एक जनरल सा इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस पे आएंगे. ठीक है, देखो एल्काइल हैलाइड मतलब क्या होता है, कोई भी एल्केन के साथ ये हैलोजन जोड़ दो, यानी एल्केन यानी एल्काइल हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्काइल को R से रिप्रेजेंट करते हैं, हैलाइड यानी हैलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं. तो RX जब बॉन्ड बनाया तो एल्काइल हैलाइड बना. ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड को जब हम लोग KCN के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ जब हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं RX प्लस KCN, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, RCN प्लस KX. R जो है वो CN के साथ जाके बॉन्ड बना ले रहा है और पोटेशियम जो है वो हैलोजन के साथ जाके बॉन्ड बना ले रहा है. तो ये RCN का जो बॉन्ड बना है इसको हम लोग बोलेंगे एल्काइल साइनाइड. ठीक है, अभी एक नाम है तो याद हो जाएगा, ऐसे ही और 3 नाम भी याद रखना. और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हर जगह एल्काइल हैलाइड सब चारों में एल्काइल हैलाइड ही हम लोग ले रहे हैं. लेकिन जो दूसरा चीज़ हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे KCN ले रहे हैं, यहाँ पे AgCN ले रहे हैं, KNO ले रहे हैं, AgNO, तो कब क्या लेना है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम क्या है और किस बॉन्ड के साथ कहाँ अटैच हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है. तो दैट थिंग यू हैव टू क्लियर फर्स्ट. ओके, सो व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, हम लोग यहाँ 4 एलिमेंट ले रहे हैं. रुको, लेट मी टेल दिस टू यू. हम लोग यहाँ 4 एलिमेंट ले रहे हैं. देखो हम लोग ले रहे हैं K पोटेशियम, और क्या ले रहे हैं Ag यानी सिल्वर. पोटेशियम ले रहे हैं हम लोग, सिल्वर ले रहे हैं. अब उसके साथ हम लोग क्या ले रहे हैं, CN साइनाइड एक ग्रुप है, हम लोग को पता है. NO2 भी क्या है, नाइट्रो एक ग्रुप है. तो ये 4 चीज़ आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जा रहा है. और तब हम लोग को जब अटैच हो रहा है ना एक साथ आपस में, तो 4 अलग अलग कंडीशन मिल रहा है. ये इसके साथ बॉन्ड बना ले रहा है, ये इसके साथ बना ले रहा है, ये इसके साथ बॉन्ड बना ले रहा है. तो ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो 4 अलग अलग कंडीशन इसलिए हम लोग को मिल रहा है. इसीलिए प्रोडक्ट में 4 अलग अलग नाम है और बहुत ही मिलता जुलता नाम है, इसीलिए बहुत कन्फ्यूजिंग है. सो यू बेटर बाय हार्ट लर्न दिस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स. ओके, तो क्या हो रहा है कि देखो जब KCN पहला तो KCN बॉन्ड बना ले रहा है, उसके बाद AgCN बना ले रहा है, अब KNO बना ले रहा है, AgNO बना ले रहा है. तो मिल गया ना 4 कंडीशन. ठीक है, अब देखो पहले वाले में हम बता दिए जब RX प्लस KCN मिलता है तो RCN मिलता है, अल्काइल साइनाइड बोलते हैं इसको. दिस इज़ वन एग्जाम्पल. CH3Br प्लस KCN, तो CH3CN प्लस KBr. दिस CH3CN क्या हो गया, एल्काइल कौन सा है, ये मिथाइल है तो मिथाइल लिख दिया, साइनाइड की जगह साइनाइड. और KBr तो सबको पता है पोटेशियम ब्रोमाइड, राइट. अब सेकेंड कंडीशन देखो, हम लोग KCN कर लिए, अब AgCN. CN अब K के साथ बना लिया बॉन्ड, अब उसको सिल्वर के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो AgCN. अब AgCN के लिए क्या नाम हुआ, RCN प्लस AgX. KX था, अब AgX, RCN था, RNC हो गया. CN जो है वो स्वॉप कर लिया अपना पोजीशन, CN से NC हो गया. अब इसीलिए NC हो गया तो आइसोसियानाइड, एल्काइल आइसोसियानाइड. तो जब CN था तो सियानाइड, जब NC है तो आइसोसियानाइड. ऐसे करके याद रखना, CNC फॉर सियानाइड, और NC मतलब तो उसका उल्टा आइसोसियानाइड. ठीक है, ये चीज़ याद रखना. मतलब नाम्स जो है, नेम वो सब टफ है, तो नेम यू हैव टू रिमेंबर कि कब क्या किसके साथ जुड़ रहे हैं. जैसे अल्काइल हैलाइड KCN के साथ ऐड हो रहा है तो अल्काइल साइनाइड मिल रहा है. अल्काइल हैलाइड जब AgCN के साथ ऐड हो रहा है तो RNC बन रहा है और अल्काइल आइसोसियानाइड मिल रहा है. अब अल्काइल हैलाइड देखो किसके साथ आ गया, KNO2 के साथ आ गया. ठीक है, ऐसे समझो इसको, पोटेशियम सिल्वर K AgCN और NO2 4 दोस्त है, चारों अलग अलग टाइम पे अब एक दूसरे के साथ घूमने जा रहा है, ऐसा समझो. ठीक है, पहले इफ दोस्त 1 दोस्त 2 के साथ घूमने चला गया, फिर दोस्त 2 दोस्त के साथ, ऐसे कर करके 4 कंडीशन बना है तो अलग अलग नाम हो गया, पड़ गया उन लोग का. ठीक है, अब देखो अल्काइल हैलाइड प्लस KNO2, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, ONO अल्काइल नाइट्रेट. इसका एग्जांपल देख लो, CH3Br प्लस KNO2, CH3NO2 और KBr. तो CH3NO2 क्या बोलेंगे, मिथाइल नाइट्रेट. बस कुछ नहीं करना है, कोई भी कंपाउंड दे दे तुमको, ऐसे एलिमिनेट करना है, जगह स्वैप करना है और क्या करना है, एल्काइल की जगह जो वो है मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, वो लिखना है, और नाइट्रेट सबके एंड में, आइसोसाइनाइड सबके एंड में. ठीक है, नंबर 4 जो लास्ट है, अब क्या AgNO2 के साथ बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रो एल्केन, RNO2 AgX, RNO2 यानी CH3NO2 नाइट्रोमीथेन. ठीक है, तो ये हो गया पूरा, ये हमको या हम लोग को ये सब याद रखना है. तो ये एक बार देख लो अच्छे से कि एग्जांपल्स याद रख लो. एंड द जनरल इक्वेशंस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, बिकॉज जनरल इक्वेशन याद रहेगा तभी याद रहेगा कि कब कहाँ किसको किसके साथ ये करना है. वैसे तो सब में डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही हो रहा है, AB प्लस CD गिव्स यू AD प्लस BC.
ठीक है। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी गिव्स यू ए डी प्लस बी सी, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही हो रहा है सब में। लेकिन कब किसको एलिमिनेट करना है, बच्चे एग्जाम में पेपर में देख के ये चीज़ बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कैसे किसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। और नाम भी याद रख लेना, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक विच वी आर डूइंग। ये पूरा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ दे दिए हैं। अब कमिंग बैक टू सियानाइड्स, आइसोसियानाइड्स, नाइट्राइड्स, ये सब जो हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, इसके पीछे का रीज़न समझते आओ। तो क्या लिखा है कि हम लोग किसके साथ सबसे पहले लिंक करें, ये देखो। अगर हम लोग देखो CN, सियानाइड में एक एटम C होता है, एक एटम N होता है, एक कार्बन होता है, एक नाइट्रोजन होता है, हम लोग को पता है सियानाइड में, ठीक है। तो अगर लिंक होगा कोई भी R ग्रुप, यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर कार्बन के साथ लिंक होगा, अच्छा लिंकेज किसके साथ हो रहा है, CN का और ONO का लिंकेज किसके साथ हो रहा है, R, या कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ लिंक हो रहा है। तो अगर लिंकेज होगा थ्रू C एटम, अगर कार्बन एटम के थ्रू लिंकेज होगा तो अल्काइल सियानाइड बनेगा, फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम बताएं, ठीक है। यानी कि अगर कार्बन एटम के थ्रू कोई अल्काइल ग्रुप लिंक करेगा तो एकदम फर्स्ट वाला फॉर्मेशन होगा, अल्काइल सियानाइड वाला, सियानाइड बनाएगा। लेकिन अगर कोई भी अल्काइल R ग्रुप का लिंकेज हो रहा है N के साथ, नाइट्रोजन वाले एटम के साथ, तो उसको हम लोग आइसोसियानाइड बनाएगा, वो अल्काइल आइसोसियानाइड। सेकेंड वाला कंडीशन देखो, सेकेंड वाला कंडीशन। अब नाइट्राइड में आ जाते हैं। अगर लिंकेज कोई भी अल्काइल R ग्रुप का लिंकेज O ऑक्सीजन के एटम के साथ होगा तो हम लोग उसको नाइट्राइड बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे, नाइट्राइड बोल देंगे। अगर लिंकेज होगा किसी का भी, कोई भी अल्काइल ग्रुप का ऑक्सीजन के एटम के साथ लिंकेज होगा, देन इट्स नाइट्राइड। नाइट्रोजन के एटम के साथ लिंकेज होगा इसके साथ, तो वो बन जाएगा नाइट्रो एल्केन। कब, कैसे, क्या इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बन रहा है ये याद रखना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वुड्स रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, स्पेशली फॉर योर ISC एंड CBSC एंड एवरीथिंग, ओके। सो वुड्स रिएक्शन क्या बोलता है, RX, मतलब फिर कोई अल्काइल हैलाइड लिया। RX जब भी आए दिमाग में बैठा लो कि अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि हम लोग हैलो एल्केन्स वाला चैप्टर कर रहे हैं, मतलब एल्केन प्लस हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग सोडियम डालेंगे, ड्राई ईथर सोडियम अगर हम लोग डालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, RR, अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और हम लोग को मिलेगा Na और X, NaX मिलेगा, ठीक है, RR प्लस NaX। अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में पूरा पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स के बारे में, ठीक है। देन प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल वी विल डू, कम ऑन।